तो पिछले एपिसोड में मास्टर ने सभी को डीमन हंटिंग ग्रुप ऑडिशन के बारे में बताना शुरू किया था और इसके बाद वह बताते हैं कि डीमन हंटिंग ग्रुप ऑडिशन हर 5 साल में आयोजित किया जाता है, जिसमें पहला राउंड प्रीलिमिनरी राउंड होता है और इसमें मुख्य रूप से इंटरनल कंपटीशन होता है। इसलिए तुम सभी को अपने जैसे प्रोफेशन वाले ओपोनेंट से कम्पीट करना होगा और पहले राउंड में हर एक हॉल से लगभग 100 स्टूडेंट कम्पीट करेंगे, लेकिन अंत में उसमें से केवल 10 लोगों को चुना जाएगा, जिसके बाद पूरे 6 हॉल में केवल 60 स्टूडेंट बचेंगे, क्योंकि एक डीमन हंटिंग ग्रुप में केवल 6 प्रोफेशन होते हैं, जिसकी वजह से फाइनल में केवल 60 लोग ही जा पाएंगे। और इसके बाद ये ऐसे लोग होंगे जो डीमन हंटिंग ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए क्वालिफाई होंगे। उसके बाद फिर 10 नए हंटिंग ग्रुप को बनाया जाएगा और इसके फाइनल का मुख्य उद्देश्य पावर के रैंकिंग को बताना है, क्योंकि उसमें जो टॉप रैंक वाला होगा वो अपने लिए बेटर टीममेट को चूज कर सकता है, जिसकी मदद से वह एक ताकतवर डीमन हंटिंग ग्रुप को बना सकता है। इसके अलावा वहाँ पर जितने भी अलायंस होंगे वो टॉप रैंकर्स को कीमती रिसोर्स भी देंगे, लेकिन उसमें से भी जो टॉप 3 रैंक वाले होंगे उन सभी को सबसे कीमती ट्रेजर मिलेगा। लेकिन इसमें से स्पिरिट फर्नेस एक ऐसा गिफ्ट है जो हर एक यूनियन मेंबर को मिलेगा, और असल में यह एक ऐसा ट्रेजर है जिसे हर यूनियन मेंबर पाना चाहता है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को इसके इम्पोर्टेंस के बारे में पता होगा। इसके बाद चेन का भाई वह सीन याद करने लगता है जब डीमन इसके ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन हाओ चेन ने स्पिरिट फर्नेस का यूज करके उसे बचा लिया था। इसके बाद वह मास्टर से कहता है कि अगर हाओ चेन के पास में होली स्पिरिट फर्नेस नहीं होती तो अब तक हम यहाँ पर जिंदा नहीं बचे होते और ग्रीन ब्लेड डीमन ने हम सभी को मार दिया होता। इसके बाद मास्टर इनसे कहते हैं कि सीक्रेट टेक्निक और स्पिरिट फर्नेस बहुत जरूरी है, लेकिन टेस्ट को पास करने के लिए तुम्हें समझना होगा कि एक अच्छे डीमन हंटिंग ग्रुप को बनाने के लिए तुम्हें अपनी एकता और अपने टीममेट के ऊपर विश्वास रखना होगा, और मुझे लगता है कि तुम सभी ने इसमें बहुत ही अच्छा किया है। अब इस बात को सुनते ही सभी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, जिसके बाद मास्टर इन सभी को डीमन हंटिंग ग्रुप ऑडिशन का टिकट देते हैं। जिसके बाद मास्टर इनसे कहते हैं कि तुम सभी को अपने अपने टिकट में अपनी अपनी आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन डालनी होगी। इसके बाद हमें सबसे पहले चेंसी के बारे में बताया जाता है, जिसका प्रोफेशन शील्ड वॉरियर है और इसके पास में 751 पॉइंट वाली स्पिरिचुअल पावर है। इसके बाद हम चेंचन के बारे में देखते हैं, जो एक शील्ड वॉरियर है और इसके पास में 782 पॉइंट वाली स्पिरिचुअल पावर है। इसके बाद तीसरे नंबर पर लिन जियालू के बारे में बताया जाता है, जिसका प्रोफेशन आइस मैजिशियन है और उसके पास में 1221 पॉइंट वाली स्पिरिचुअल पावर है। इसके बाद चौथे नंबर पर हमें लिसिन के बारे में बताया जाता है, जिसका प्रोफेशन डिसिप्लिन वॉरियर है और इसके पास में 1103 पॉइंट वाली स्पिरिचुअल पावर है। इसके अलावा रोज यूनिकॉर्न इसका बेस्ट पार्टनर है। इसके बाद सबसे लास्ट में हमें हाओ चेन के बारे में बताया जाता है, जिसका प्रोफेशन गार्डियन वॉरियर है और इसके पास में 1154 पॉइंट वाली स्पिरिचुअल पावर है। लेकिन इसके अलावा इसके पास में होली स्पिरिट फर्नेस नाम का स्पेशल इक्विपमेंट भी है। और इसके बाद हमें इसके बेस्ट पार्टनर हाओ यू के बारे में बताया जाता है, जिसके स्पीसीज के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन यह लेवल 4 वाला एक बीस्ट है। इसके बाद मास्टर सभी से अपना हैंड प्रिंट देने के लिए कहते हैं, जिसके बाद डीमन हंटिंग ग्रुप ऑडिशन में इनका पार्टिसिपेशन कंफर्म हो जाएगा। इसके बाद सभी लोग अपना अपना हैंड प्रिंट दे देते हैं और इस तरह से ये लोग डीमन हंटिंग ग्रुप ऑडिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार होते हैं। इसके बाद मास्टर इनको डीमन हंटिंग ग्रुप ऑडिशन के लिए गुड लक बोलते हैं और कहते हैं कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा फ्यूचर परफॉर्मेंस कैसा होता है। यह सुनकर सभी लोग मास्टर को इस बात के लिए थैंक यू बोलते हैं। लेकिन इसके बाद हम डीमन गॉड को देखते हैं, जहाँ एक लेडी कहती है, क्या तुम्हें कभी गॉड से डर लगा है? इसके बाद वह कहने लगती है कि वे यूनिवर्स की गहराइयों से आते हैं और सभी चीजों में टॉप पर हैं। लेकिन डीमन गॉड ने जैसे ही अपना आँख खोला, पूरी दुनिया गहरे अंधकार में डूब गई। इसके बाद हजारों सालों तक इंसानों ने फाइट करने की कोशिश की, लेकिन वे सभी मारे गए, क्योंकि एक चिट्टी कभी भी पेड़ को नहीं हिला सकती है, और बिल्कुल ऐसा ही उनके साथ में हुआ था। लेकिन अब डीमन गॉड हाई पर है, लेकिन अब ज्ञान के सितारे का भी उदय हो रहा है, जिसकी वजह से अब डेस्टिनी पूरी तरह से बदलने वाली है, क्योंकि सितारा जहाँ पर भी जाता है सूरज की रोशनी वहाँ पर जरूर आती है। और इसके अलावा अब तो इस दुनिया के बहुत से लड़के अपने अलग अलग रास्तों के ऊपर जाने वाले हैं, इसलिए जो दुनिया अब तक लंबे समय से अंधकार में डूबी हुई थी, वहाँ पर बहुत ही जल्द जीवन की लाइट फिर से चमकेगी। और यह चीज भविष्य बताने वाले की भविष्यवाणी है, क्योंकि बहुत ही जल्द कभी न खत्म होने वाले
वॉर का अंत शुरू होने वाला है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि वे सभी नीडर हैं और वो ऐसे पावर का यूज करेंगे जिसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा होगा। इसी के साथ में बताया जाता है कि वो दुनिया को बदलने के लिए चैलेंज करेंगे, जिसके दौरान उनको अनगिनत खोज करना होगा, अनगिनत एडवेंचर का सामना करना होगा और इसी के साथ उनको अनगिनत बैटल भी लड़ने होंगे, जिसके बाद इसी तरह से कभी न खत्म होने वाली वॉर खत्म होगी। लेकिन असल में यह टाइम सबसे कंफ्यूजिंग है और इसी के साथ यह ऐसा टाइम है जहां पर सितारे चमकेंगे और इसके बाद तुम देख लेना कि इंसानियत को उम्मीद की चिंगारी कभी भी नहीं बुझेगी। अब इसके बाद हम उस जगह का सीन देखते हैं जहां पर बहुत समय पहले एक लड़की प्रैक्टिस करने के लिए गई थी, लेकिन आज वहां पर उसका एल्डर आता है और उसे बताता है कि अब डीमन हंटिंग ग्रुप कंपटीशन का समय आ गया है, जिसके लिए तुम्हें अब यहाँ से चलना होगा। अब इस बात को सुनकर यह लड़की नीचे आती है, जिसके बाद बाकी लोग इसका वेलकम करते हैं और इसको देख कहते हैं कि रिनकॉर्नेशन आ गई है। इसके बाद हम देखते हैं कि यह लड़की बड़ी हो गई है और इसकी पावर भी पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन इसके अलावा वह अभी भी किसी बात से गुस्से में होती है। इसके बाद एल्डर इसके पास में आता है और वह इससे कहता है कि अगर तुम जाने नहीं दोगी तब इसकी वजह से बाद में तुम हमेशा ही वापस आ सकती हो। लेकिन इसके बाद लड़की कहती है कि मैं इस जगह से नफरत करती हूँ और इसके बाद वह यहाँ से जाने लगती है, लेकिन यहाँ से निकलने से पहले वह यहाँ के स्टैचू पर अपनी पावर का यूज कर देती है, जिसे देखते ही सभी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इसके पावर की वजह से स्टैचू चकनाचूर होने लगती है और कुछ ही देर में सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसके बाद यहाँ मौजूद सभी लोग कहने लगते हैं कि रिनकॉर्नेशन फिर से प्रकट हुई है और सभी डीमन साइलेंस हो गए हैं। लेकिन इसके बाद लड़की कहती है कि अब यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है जो मुझे रोक सके और इसी के साथ यह एपिसोड भी एंड हो जाता है। लेकिन अगर आपने इसके पिछले पार्ट को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना।